Okay, hello class. In last lecture we have taken here examples to find the complementary function and particular solution of any equation. Right, last lecture में हमने क्या किया था, हाउ टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए क्या किया जाता है यहाँ पे, दैट हियर 1 अपॉन जो भी आपका यहाँ पे डी स्क्वायर रहता है, यहाँ पे ये इक्वेशन यहाँ पे हम क्या करते हैं, इससे इसी को डिवाइड कर देते हैं एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं. राइट ना, फैक्टर्स निकालो, फैक्टर से पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड किया एंड देन इसे ऑपरेट किया. 1 अपॉन जो डी रहता है, दिस इज़ नथिंग बट इंटीग्रेशन हमने अप्लाई किया एंड देन सॉल्व किया. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम इसी का, जिससे क्या हो जाए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे आपको एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है. ओके, ओके, राइट डाउन वन एग्जाम्पल. ओके, एग्जाम्पल है आपका डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2x. ओके, तो ये ऐसे दिया हुआ है, हमें क्या करना है, अभी इसे सॉल्व करना है. देखो अभी ये d के फॉर्म में नहीं दिया है, हम इसे d के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. d का क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस डी, ये y को 1 ले लो और इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस है, हाँ यहाँ पे प्लस था, इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2x. ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, क्या रहेगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन. यहाँ पे हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू वाई सी, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो हम फर्स्ट पार्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सी ऑफ फाइंड करने का. कंसीडर ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब ये वाला पार्ट डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. कंसीडर करो. अभी यहाँ पे उसे ये करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं. इन दोनों में से अगर मैंने डी स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर क्या रहेगा डी प्लस 1, इसमें से माइनस साइन बाहर लिया, अंदर क्या रहेगा d प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. सो वन फैक्टर इज d स्क्वायर माइनस 1, d प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, d स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, d प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. सो d इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 और यहाँ पे d इज इक्वल्स टू माइनस 1. टोटल d के फैक्टर क्या हो गए +1 -1 एंड यहाँ पे -1. 2 रूट्स आर रिपीटेड. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया आपका यहाँ पे yc इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका यहाँ पे c1 e⁻x प्लस, अभी ये दो रूट रिपीटेड है ना, उसके लिए कैसे आएगा c2 प्लस c3x e⁻x. जो रिपीटेड है उनके लिए ऐसे आएगा आपका रूट. ओके, नेक्स्ट हम ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कंप्लीट हो गया. अभी हम क्या निकालेंगे, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल.
पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करना रहता है हमें, 1 ले लो, आपका ये पूरा पार्ट है ना, d³ प्लस d² माइनस d माइनस 1 cos ऑफ 2x। तो यहाँ पे एग्जाम्पल इसका सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, उसके फॉर्मूला लिख लेते हैं। एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, उसके रूल्स लिख लेते हैं। रूल्स हम लिखना भूल गए थे। रूल्स क्या है यहाँ पे, फर्स्ट है 1/d² प्लस a² साइन ax प्लस b इज इक्वल्स टू क्या रहता है, -x/2b cos ऑफ ax प्लस b रहेगा। ओके, सेकंड रूल है आपका 1/d² प्लस a² रहेगा। यहाँ पे अगर हम उसको cos ax प्लस b पे ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -x/2a cos ऑफ ax प्लस b रहेगा। ओके, थर्ड वन लेते हैं 1/d² प्लस a²। यहाँ पे ब्रैकेट का कुछ पावर है तो उसे कैसे, यहाँ पे इंटू साइन ax प्लस b रहा, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, -x/2a रेस टू n 1/n फैक्टोरियल साइन ax प्लस b प्लस n/2 रहता है। ओके, एंड नेक्स्ट जो आपका फोर्थ वन फॉर्मूला है 1/d² प्लस a² रेस टू n cos ax प्लस b इज इक्वल टू। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। कुछ फॉर्मूला जो है वो एक्स्ट्रा आपका हमने लास्ट टाइम भी लिए थे, फिर भी यही हाइपरबोलिक में भी हमने क्या किए हैं, ऐसे ही फॉर्मूले यूज़ किए हैं। यहाँ पे क्या आ जाता है आपका साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, यहाँ पे cos x इंटू साइन वाई अगर रहा तो वो हो जाता है 1/2 साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। सेवन फॉर्मूला है cos x इंटू cos y इज इक्वल्स टू 1/2 cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई। और लास्ट वन साइन x इंटू साइन वाई इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/2 है, हाँ, cos ऑफ x प्लस वाई माइनस cos ऑफ x माइनस वाई। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं। अभी हम जो एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें आपका कौन सा, यहाँ पे एग्जांपल्स आ जाएगा। ये जो हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। फर्स्ट है आपका, यहाँ पे देखो, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1/d² d³ प्लस d² माइनस d माइनस 1 के लिए। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू 1/, फैक्टर्स में क्या आया है ये
डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी प्लस 1 cos 2x है. Okay, which is equals to, first here separate these functions by using partial fraction. पार्शियल फ्रैक्शन से क्या करो, इसे सेपरेट कर लो एंड देन ऑपरेट करो, या फिर इसे क्या करना है आपको, फर्स्ट डी प्लस 1. ओके, तो ऐसे जब आपको ऐसी स्क्वायर टर्म दी जाती है, देखो स्क्वायर टर्म जहाँ पे भी आपको दी जाती है ना, यहाँ पे क्या है आपका डी स्क्वायर माइनस 1 कॉस ऑफ 2x. तो यहाँ पे क्या है आपका 2 दिया है ना, मैं क्या करूँगी, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर पुट करूँ. यहाँ पे -1 रहेगा तो ए स्क्वायर पुट करो. अगर आपका यहाँ पे +1 रहता तो मैं माइनस ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करती. तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, पुट डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. सॉरी, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 4 आ जाएगा, सॉरी -4 आ जाएगा. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको कुछ नहीं करना है. जब भी कॉस का फंक्शन रहेगा यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर रहेगा, जो भी नंबर रहेगा डी स्क्वायर प्लस कुछ नंबर, आपको क्या करना है, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट रहता है ना, ये आपका कॉस ऑफ ए एक्स है, तो इसका क्या करना है, ए का स्क्वायर करके डी के जगह सब्स्टिट्यूट करना है. क्या आ जाएगा, डी प्लस 1. इसमें आएगा क्या, नहीं, डी स्क्वायर के लिए खाली सब्स्टिट्यूशन है. डी स्क्वायर मतलब क्या है मेरा, यहाँ पे मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ -1. आपका ये cos 2x क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा. आंसर क्या आ गया आपका 1/, ये आपका डी प्लस 1 एज इट इज, और यहाँ पे -5 cos ऑफ 2x. अभी यहाँ पे d प्लस 1 है ना, मुझे डिनोमिनेटर फिर से क्या चाहिए, स्क्वायर में चाहिए. तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट से इसे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करूँगी. मतलब d -1 से मल्टीप्लाई करो, d प्लस 1 है ना, तो फिर से d -1, ये आपका 1/-5 साइड में लिखो, cos ऑफ 2x. ओके, अभी यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, इस टाइप का जब कॉस का फंक्शन रहता है ना, और इजी रहता है. ये देखो कॉस या फिर साइन, कौन सा भी रहे ना, कॉस या फिर साइन, सबको मुझे क्या करना है, यही रूल अप्लाई करना है. d -1 एज इट इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डी प्लस ए और d माइनस ए, ये हो जाएगा मेरा डी स्क्वायर -1 स्क्वायर कॉस ऑफ 2x. फिर से कौन से फॉर्मेट में आ गया ये आपका, d -1 डिवाइडेड बाय, दिस इज नथिंग बट डी स्क्वायर -1 कॉस ऑफ 2x. फिर से मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डी स्क्वायर इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन करना है मुझे, डी स्क्वायर इज इक्वल टू -a स्क्वायर, मतलब आ जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 इज इक्वल्स टू -1/5 d -1 अभी आ जाएगा. हाँ, और ये आपका डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखती हूँ डी स्क्वायर -4 -1 कॉस ऑफ 2x. ओके, आगे इसे सॉल्व करते हैं हम. यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अभी देखो मैं ये से आगे ऐसे ही कंटिन्यू करती हूँ, -1/5 d -1 अपॉन क्या है, ये -4 -1, मतलब फिर से -5 कॉस ऑफ 2x. ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/, क्या हो गया 25, d -1. अभी ये आपका ऑपरेटर है, d मतलब क्या है, डेरिवेटिव है ना, d का मतलब क्या है, डेरिवेटिव है. ऑपरेट करो, d के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d dx ऑफ cos ऑफ 2x माइनस cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 1/25. cos का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, sin 2x इंटू 2 माइनस क्या हो जाएगा cos ऑफ 2x. ओके,
ये आपका माइनस साइन का डेरिवेटिव माइनस, मैं क्या करती हूँ माइनस साइन को बाहर लेती हूँ, क्या रहेगा अंदर साइन 2x इंटू 2 प्लस कॉस ऑफ 2x, ये क्या है मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो मेरा अभी यहाँ पे आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा y क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखो कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू वाई सी प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। y इज इक्वल टू वाई सी हमारा क्या आया था, ये आया था राइट ना, वाई सी इज इक्वल्स टू c1 e रेस टू x प्लस c2 प्लस c3 x e रेस टू माइनस x प्लस -1/25 2 टाइम्स साइन 2x प्लस कॉस 2x, ये आपका आंसर रहेगा। देखो कैसे किया है एक बार देखो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम आएगा, ये इजी है। यहाँ पे देखना है मुझे कॉस ऑफ 2x जब रहेगा तो मैं क्या करूँगी, जब भी 1/d² माइनस a² रहेगा तो मैं क्या करूँगी d² के लिए -a² का सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको क्या करना है याद रखना है। कॉस या फिर साइन ax रहे, ओके जब भी आपका कॉस ax प्लस साइन ax रहे आपको क्या करना है, आपका ax प्लस b भी रहा तो क्या करना है, इसके लिए आपको a के लिए जो भी x का कोएफिशिएंट रहेगा उसके लिए सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, d² इज इक्वल टू -a²। मतलब यहाँ पे मैं क्या करूँगी -4 सब्स्टिट्यूट किया, ओके आपका अभी सब्स्टिट्यूशन के बाद अभी ये आ गया, फिर से डिनोमिनेटर d+1 है ना, तो इसे क्या करो स्क्वायर में कन्वर्ट कर डालो। तो मैंने d-1 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, फिर से मुझे ये मिल गया। अभी यहाँ पे मैंने फिर से सब्स्टिट्यूशन किया कि d² इज इक्वल टू -4 राइट। अभी ये आपका क्या रिमेन रहा था, ये आपका d-1 रिमेन रहा था, ओके तो यहाँ पे हमने क्या किया कि d-1 क्या है, d डेरिवेटिव है, उसे ऑपरेट कर दिया, आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया। ओके तो इस टाइप से आपको क्या करने हैं, इसके एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करने हैं। ओके हर एक इसके लिए क्या है अलग अलग सॉल्यूशन रहेगा। मैं आपका पहले हमने क्या लिया, खाली आपके x के फंक्शन लिए, ओके जब आपका खाली x का फंक्शन रहेगा, e⁻x का फंक्शन रहेगा उसके लिए अलग है, या फिर आपका पॉलिनोमियल रहेगा उसके लिए अलग है। ओके मैं 1 बाय 1 आपको क्या करूँगी, सभी एग्जांपल्स देती जाऊँगी। ओके एक एग्जांपल लेते हैं, d³ प्लस 4d ऑफ y इज इक्वल टू साइन 2x। ओके तो कैसे आएगा यहाँ पे, d³ प्लस 4d ऑफ y ओके इज इक्वल टू साइन 2x दिया है। जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, आप जनरल लिखो, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखो, कुछ भी लिखा तो भी चलेगा। इज इक्वल टू y इज इक्वल टू वाई सी प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके तो हमें फर्स्ट क्या निकालना है, यहाँ पे फर्स्ट मैं निकालूंगी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके तो उसके लिए कंसीडर करो ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या था आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन, d³ प्लस 4d इज इक्वल टू 0, d को बाहर लो, d² प्लस 4 इज इक्वल टू 0,
फैक्टर्स के आगे d इज इक्वल्स टू 0 एंड d² + 4 इज इक्वल टू 0। d² इज इक्वल टू फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे -4, d इज इक्वल टू +-2i and d is equal to 0. So d is equal to 0, d is equals to 2i and d is equal to -2i। तो यहाँ पे हमारा yc क्या हो जाएगा, 0 के लिए क्या हो जाएगा c1e⁻0x प्लस, अभी यहाँ पे कैसे आ जाएगा, ये आप ये 2i है ना, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, c2 cos of 2x प्लस c3 sin of 2x। ओके, ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट हम पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी फाइंड आउट करेंगे, सेकंड स्टेप जो है। ओके, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इसे आप yp करके भी लिख सकते हो। क्या आ जाएगा, जो भी यहाँ पे रहता है उसे डिवाइड कर दो, d³ + 4d sin 2x इज इक्वल टू 1/, ये कैसे आता है 1/d, d² + 4 sin 2x। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, sin 2x है ना, तो यहाँ पे क्या करो कि ये जो ये है ना आपका 2 है ना, उसके लिए सब्स्टिट्यूशन करो, पुट d² इज इक्वल्स टू देखो अभी जहाँ पे भी आपका 0 आता है, यहाँ पे देखो d है आपका, d 0 आता था ना, यहाँ पे देखो 1/d इज इक्वल्स टू 0 है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, आपका अंदर का जो पूरा है ना उसका आपका क्या करोगे, आप डेरिवेटिव ले लोगे। मतलब यहाँ पे देखो 1/d खाली बाहर नहीं लेना है, यहाँ पे क्या करो, ये d³ है, ये क्या हो जाएगा 3d² प्लस 4d का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4 sin 2x। ओके, विच इज़ इक्वल्स टू, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे पुट d² इज इक्वल्स टू, ये वाला 2 याद रखना है, यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, ये क्या आ जाएगा 2 है तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा -a², मतलब d² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा, पुट, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 -4 + 4 sin 2x, सॉरी यहाँ पे आपका x रहेगा, विच इज़ इक्वल्स टू x/, ये कितने हो गए आपके 12 -12 + 4x/ sin 2x। ये बात फिर से याद रखो, आपका अगर 1/d ऑपरेटर है, अगर आपको याद रहेगा स्टार्टिंग में मैंने जो आपको फॉर्मूलाज दिए थे ना भी, वो उसमें मैंने आपको लिख के दे दिया था कि 1/d का रहेगा, उस वक्त आपको क्या करना है करके, 1/d रहेगा तो उसको डायरेक्टली आप क्या कर दो, डिराइव कर दो। ये देखो 1/d अगर आपका रहेगा तो यहाँ पे क्या करना है, उसको डायरेक्टली डिराइव करना है। ओके, यहाँ पे इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। ओके, ये आपका -x/, ये क्या हो गया मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो मेरा यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन या फिर आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू yc प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। yc हमारा क्या आया था, ये था,
ई रेस टू ज़ीरो क्या आ जाता है, 1 रहता है। ओके, वो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे C1 प्लस C2 cos 2x प्लस C3 sin 2x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या आया है यहाँ पे, इज x अपॉन -8 sin 2x। ये मेरा क्या हो गया, आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। ओके, कंप्लीट सॉल्यूशन ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट जो है हाइपरबोलिक फंक्शन। अभी हमने देखो फर्स्ट हमने क्या देखा कि आपका ई रेस टू एक्स या फिर एक्स जब रहेगा उस वक्त क्या करना है। सेकंड हमने देखा साइन के लिए। थर्ड है रूल्स फॉर हाइपरबोलिक फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं आपको वो पूरा लिख के देती हूँ जिससे आपको कुछ कंफ्यूजन ना रहे। इफ गिवन f of d of y is equals to x and x is equal to sin hyperbolic ax plus b और cos hyperbolic ax plus b, then particular integral yp is equals to 1 upon f of d on sin hyperbolic ax plus b और cos hyperbolic ax plus b इज इक्वल्स टू व्हाट, हम क्या करेंगे फर्स्ट 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस बी रहेगा, तो उसे कैसे रिप्लेस करेंगे, पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर provided f of a square not equal to 0। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस बी। ओके, ये आपका हो जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर इफ़ मेरा अगर एफ ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो रहा है, मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर पुट किया, तो क्या करेंगे हम, 0 हो गया तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एफ डैश ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस बी। ओके, इसे इस तरह से सॉल्व करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, वो फार्मूला मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में देती हूँ। ओके, तो ये सारे हाइपरबोलिक की प्रोसेस याद रखो, चाहे तो मैं आपको इसकी भी प्रोसेस लिख के देती हूँ कि साइन की कैसे करनी है, जिससे आपको कुछ कन्फ्यूजन ना हो जाए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में दोनों भी प्रोसीजर एक साथ और उसके फार्मूला भी आपको दे देती हूँ। ओके, थैंक यू।